Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर काफ़ी दिनों से गिरावट हो रही है। अपने हाई से ऑलमोस्ट 10% जितना गिर चुका है। ओके, तो 745 रुपये इसका इसने हाई बनाया था उस 24 सितंबर को। उसके बाद से देखें तो इसके अंदर लगातार हमको गिरावट दिखाई दे रही है और लगभग 10% जितना ये शेयर गिर चुका है। और कितना गिरेगा, क्यों गिर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेगा टेलीग्राम ज्वाइन होने में। लेकिन अगर आप डेली 5 से 10 हज़ार कमाना चाहते हो तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही जो मैं अपनी सीक्रेट टिप्स बताता हूँ वो भी आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगी। ओके, तो डेली से 5 से 10 हज़ार काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी जल्दी से ज्वाइन होकर टेलीग्राम में बेनिफिट उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन के लिए एक बुरी न्यूज़ ये आई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 3050 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है एयरटेल और वोडाफोन पे, जिसमें से 1050 करोड़ एयरटेल के और 2000 करोड़ वोडाफोन आइडिया के। ओके, तो ये पेनल्टी इसलिए लगाएगी क्योंकि 2016 में इन्होंने जियो को पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से सर्विस की क्वालिटी ख़राब हो चुकी थी। ओके, तो 2016 में काफ़ी सारे कॉल ड्रॉप के प्रॉब्लम आ रहे थे। तो जियो, अगर आप 2016 में आपने जियो यूज़ किया होता तो आप जियो से एयरटेल या वोडाफोन में कॉल लगाते होते तो कॉल ड्रॉप हो जाते थे, जिसकी वजह से सर्विस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रही थी। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसकी पेनल्टी लगाई है दोनों पे, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन। और इसके लिए जो है 3 वीक्स का टाइम दिया है इन लोगों को। ओके, तो 3 वीक्स में इनको पेमेंट करना है। लेकिन भारतीय एयरटेल ने बोला है कि हम इसके खिलाफ़ है, हम इसके खिलाफ़ लड़ेंगे। वोडाफोन आइडिया का अभी कुछ भी कहना नहीं है। 3 वीक्स 2016 में जो गलती की गई थी उसका अभी इनको भुगतान करना पड़ेगा। अभी एयरटेल को 1000 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो जिसकी वजह से जियो को पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन देने के मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो है लाइसेंस का वायोलेशन है। ओके, लाइसेंस की कंडीशन का वायोलेशन इसको माना जाएगा। और क्वालिटी की सर्विस भी खराब, सर्विस ऑफ क्वालिटी भी इससे ख़राब होती है, ऐसा ट्राई का कहना हुआ है। ओके, तो 2016 में जो गलती वोडाफोन और एयरटेल ने की है उसकी पेनल्टी अब जाके इनको मिल रही थी। अब तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब अचानक से इनको बोला जा रहा है कि तुमने ये गलती की थी 5 साल पहले, तो अब तुमको फ़ाइन भरना पड़ेगा। ओके, तो इतने सालों में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक से इन्होंने बोल दिया है एयरटेल को 1050 करोड़ देने के लिए, और वोडाफोन आइडिया को 2000 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे सौंप दी गई है, जिसका पेमेंट 3 वीक्स के अंदर करना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल का चार्ट लगा दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसने हाई बनाया था 745 का, और वहाँ से देखें तो पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट हो रही है। ओके, तो एक तो मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, ऑलरेडी ग्लोबल सेल ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने की कगार पे है। हालांकि होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन करेक्शन मार्केट में आने लगा है। और ऊपर से भारतीय एयरटेल की थोड़ी सी भी बैड न्यूज़, तो आपको पता है मार्केट जो है ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है और मार्केट को बहाना चाहिए क्रैश होने का, तो थोड़ी सी भी बैड न्यूज़ आती है और शेयर के अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ओके, फिलहाल इसका जो लेवल दिखाई दे रहा है वो अभी 650 रुपये का लेवल। ओके, 650 के आसपास ये सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात। अगर ये लेवल टूटता है तो 620 का काफ़ी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 620 रुपये का। ओके, तो ये दोनों लेवल आपको याद रखने, 650 के आसपास 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, और 620 रुपये इसका। ओके, तो ये दोनों लेवल पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हो तो ये लेवल जैसे ही आते हैं आप SIP मोड में या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जब भी चाहे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। तो प्राइस अगर गिरता है तो ये एक हमारे लिए मौका होगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। अभी भी इसका टारगेट जो है 850 रुपये से ऊपर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 800 रुपये से ऊपर इसका टारगेट बताया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जो ज़बरदस्त तेज़ी हुई है एयरटेल के अंदर, काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आ रही थी, उसकी वजह से हुई है। और इनको 4 साल का मोरेटोरियम भी मिल गया है AGR का पेमेंट करने के लिए। ओके, तो 4 साल का मोरेटोरियम यहाँ पे AGR का पेमेंट करने के लिए मिल चुका है। और साथ ही एयरटेल के लिए यहाँ पे दोनों तरफ से खुशखबरी, अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट से बाहर जाती है तब भी एयरटेल के लिए अच्छा है, और अंदर रहती है तब भी एयरटेल के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट में रहती है तो उसको मोरेटोरियम मिलेगा, तो उसका फ़ायदा एयरटेल को भी होगा। एयरटेल को भी AGR देने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ओके, ऑलरेडी 2031 तक इन्होंने इंस्टॉलमेंट में देना है, लेकिन वहाँ पे भी 4 साल का इनको टाइम मिल गया है मोरेटोरियम, यानी कि तब तक इनको कुछ भी नहीं देना है। 4 साल तक वोडाफोन आइडिया अपने ग्रोथ पे फोकस करेगी, उसके बाद देखा जाएगा AGR का। ओके, तो 4 साल का टाइम यहाँ पे मिल गया, प्लस
अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट में रहती है तो उससे भारती एयरटेल को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारती एयरटेल की एक कंपनी है भारती इंफ्राटेल नाम की, यानी कि इंडस टावर। ओके, तो इंडस टावर का काफ़ी रेवेन्यू जो है वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी आता है। ओके, तो यहाँ पे भी इनको इनडायरेक्टली फ़ायदा है। और साथ ही अगर वोडाफोन मार्केट में रहेगी तो एयरटेल को भी टाइम मिलेगा। अगर वोडाफोन मार्केट में नहीं रहेगी तो वोडाफोन के सारे कस्टमर्स एयरटेल के पास भी आएंगे। कुछ का 50% ही सही, लेकिन कस्टमर्स का फ़ायदा एयरटेल को ज़रूर होगा। ओके, तो वोडाफोन मार्केट में रहे या ना रहे, एयरटेल को फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली, ये मैंने समझा दिया है। AGR के लिए भी 4 साल का टाइम मिल गया, जिसमें एयरटेल जो है काफ़ी ग्रोथ कर सकती है। 5G लॉन्चिंग की भी तैयारी है, तो अगले साल तक 5G भी लॉन्च हो जाएगा और 5G के भी रिचार्जेस काफ़ी महंगे होंगे, तो उससे एयरटेल का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा एयरटेल को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में ये इसका आप टारगेट 1200 रुपये लेके चले। ओके, ये वीडियो याद रखना, 1200 रुपये इसका टारगेट मैंने बोला है अगले 3-4 सालों में। ओके, तो जो लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ इन्वेस्ट करके रखे हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ये फिर से अपने हाई को ज़रूर तोड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम आए हैं NSE पे। NSE पे हम देखेंगे 1 अक्टूबर की ट्रेडिंग डिटेल। ओके, तो भारतीय एयरटेल में ट्रेडिंग किस तरह से हो रही है। प्रीवियस क्लोजिंग 688 पे हुई थी, ओपन 687 पे हुआ, हाई भी ओपन बराबर था, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। लो बनाया है 667 का और क्लोजिंग हुई 675 का, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। 52वीं खाई मैंने बता दिया 745 रुपये का, जो कि 24 सितंबर को बनाया हुआ था। अभी कुछ ही दिन हुए, 4-5 दिन, 1 वीक पहले ही। 52वीं लो है 400 रुपये, जो कि पिछले साल 19 अक्टूबर को बनाया गया था। डिलीवरी देखे तो यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे तो 80 लाख सेट्स की डिलीवरी हुई है। 50% से भी की ज़्यादा की डिलीवरी हो रही है, यानी कि मार्केट की गिरावट में लोग जो यहाँ पे धीरे धीरे माल उठा रहे हैं। ओके, बड़े इन्वेस्टर चुपके से माल उठाते रहते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे माल उठा रहे। तो लॉन्ग टर्म में अगर एयरटेल में आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, और हर गिरावट में आपको धीरे धीरे SIP मोड में या कैसे भी जैसे आपको सूटेबल हो, आप थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हैं। तो दोस्तों बात करें तो इंडिया में 4G यूज़र्स की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2020 में 37% 4G यूज़र्स थे, जो कि अभी 21 में देखें तो 52% 4G यूज़र हो चुके हैं। इससे क्या होगा कि 4G यूज़ करने वाले जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा रिचार्ज कराएंगे। ओके, तो 4G का रिचार्ज ऑलरेडी महंगा है, तो पहले 37% लोग 4G का रिचार्ज कराते थे, लेकिन अब 52% लोग 4G का रिचार्ज करा रहे हैं। तो एयरटेल का रेवेन्यू इससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो जितने ज़्यादा 4G यूज़र्स होंगे उतना ज़्यादा एयरटेल को फ़ायदा होगा। और एयरटेल का ARPU भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, और पिछले 5 क्वार्टर में कस्टमर भी एयरटेल के ज़बरदस्त तरीके से बढ़े। आप देख सकते हो हर क्वार्टर में एयरटेल के 4 लाख से 4.25 लाख कस्टमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ये पिछले 5 क्वार्टर का रिकॉर्ड है। आपको शायद ही ऐसा किसी वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी देखें तो पिछले 5 क्वार्टर पहले 135 था, बाद में 154 हुआ, 157 हुआ, 162 हुआ और 166 हुआ। ओके, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में एयरटेल जो है इंडस्ट्री में लीडर है। ओके, और पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो 2 मिलियन कस्टमर्स एयरटेल के बढ़ गए हैं। ओके, तो 20 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर एयरटेल ने यहाँ पे गेन कर लिया। हर क्वार्टर में देखें तो धीरे धीरे एयरटेल की कस्टमर ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है। 4.5 लाख कस्टमर एक ही क्वार्टर में, काफ़ी बढ़िया हो रहा है। फिलहाल देखें तो 2017-18 में और एयरटेल की ग्रोथ यहाँ पे अटक गई थी, क्योंकि जियो आ गया था, इसलिए यहाँ पे एयरटेल का रेवेन्यू गिरता हुआ हमको दिखाई दिया था। लेकिन 2019 में 80 करोड़ और उसके बाद फिर से 2020 और 21 में एयरटेल का रेवेन्यू फिर से बढ़ने लगा है। अभी देखें तो ऑल टाइम हाई पे है एयरटेल का रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे AGR का पेमेंट एयरटेल ने किया है पिछले 2 सालों में। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम में 40,000 करोड़ और 15,000 करोड़ का यहाँ पे AGR रेवेन्यू AGR ड्यू का पेमेंट किया हो, उसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमको माइनस में दिख रहा है। पिछले 5 क्वार्टर में भी देखें तो एयरटेल का लगातार पिछले 5 क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ओके, यहाँ पे 23,000 करोड़ था, फिर 25,000 करोड़ हुआ, फिर 26,500 हुआ, फिर से थोड़ी सी गिरावट आई और 26,800 करोड़। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार पोस्ट करता जा रहा है, क्योंकि AGR का पेमेंट देने के लिए अभी बहुत टाइम है। 850 करोड़ है, यहाँ पे 800 करोड़ है और यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हमको दिखाई दी है। ओके, तो ओवरऑल कह सके तो कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो अब प्रॉफिट में आ चुकी है। कस्टमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, 5G की लॉन्चिंग है, तो आने वाले एयरटेल में काफ़ी नए नए बिजनेस के साथ भी एयरटेल जुड़ रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, काफ़ी कुछ आप मिस कर देंगे वरना।